जैसा कि हम सबको पता है कि सिर्फ एक बंदूक अपने हाथ में लेने से कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन जाता। जिसके पास जिगरा होता है वो एक देसी कट्टे से भी अपनी दहशत बना सकता है। बेशक आपने बहुत धमाकेदार बंदूक मूवीज में तो जरूर देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली बंदूकों के बारे में बताने वाला हूँ। पंट गन। इसे देखिए, इसे पंट गन कहा जाता है और यही दुनिया की सबसे बड़ी शॉर्ट गन भी है। आप शायद विश्वास न करें, जहाँ आम शॉर्ट गन सिर्फ 1.5 मीटर के आसपास की ही होती है, वहीं ये पूरे 4 मीटर लंबी है। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गन का भार पूरे 50 किलो का है। लेकिन सन 1920 में अमेरिकन पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया था जिसके पास एक अवैध पंट गन मौजूद थी और उस पंट गन का भार पूरे 113 किलो का था। यकीन मानिए, इसे चलाने के लिए कम से कम 2 आदमियों की आवश्यकता जरूर होती है। इस गन को किसी सेना को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पक्षियों का शिकार करने के लिए ही बनाया गया था। सबसे पहले इसकी नाली में बहुत सारा गन पाउडर डाला जाता है, जिसके बाद इसमें एक 500 ग्राम वजनी शॉट को लोड किया जाता है और फिर उसे फायर कर दिया जाता है। अब आपको शायद विश्वास ना हो, पर यह गन अपने एक ही शॉट में ज्यादा से ज्यादा 50 पक्षियों को एक साथ ही मार सकती थी। जरा इन 128 प्लेटों को देखिए, कैसे एक ही सेकंड में इन प्लेटों का चूरा बन गया। 19वीं शताब्दी का अंत होते होते पूरी दुनिया में पक्षियों की संख्या बढ़ने लगी थी, जिसके बाद ही शॉर्ट गन को बनाया गया था। लेकिन शॉर्ट गन का अत्याचार को देखते हुए इसे दुनिया के ज्यादातर देशों में बैन कर दिया गया। इसका इतना बड़ा आकार होने की वजह से इसका रिकॉइल बहुत ज्यादा है और इसीलिए इसके रिकॉइल को कम करने के लिए इसे एक नाव पर रखकर ही चलाया जाता था। और अब जरा इसे देखिए, इसके रिकॉइल से वह बोट भी कैसे कांप जाती है। थंडर 50 BMG ये दुनिया की एकमात्र ऐसी पिस्टल है जो कि किसी टैंक को भी चीर सकती है। इसे हम एक पिस्टल कम बल्कि एक हैंड ग्रेनेड ज्यादा बोल सकते हैं। जरा इसे देखिए, इसके अंदर कौन सा राउंड डाला जाता है। जैसा इसके नाम से आपको पता चलता है, इसके अंदर 50 कैलिबर की गोली लोड की जाती है। ये वही गोली जिसे M2 मशीन गन या स्नाइपर में भी डाला जाता है। लेकिन आप शायद विश्वास न करें, पर ये छोटी सी पिस्टल भी इस बुलेट को चलाती है और क्लोज रेंज में तो किसी टैंक को भी अब भेज सकती है। बदकिस्मती से इस हथियार को आज तक किसी सेना में शामिल नहीं किया गया। इसका कारण सिर्फ एक ही है, इसका बहुत ज्यादा रिकॉइल। इसका रिकॉइल इतना खतरनाक है कि इसे चलाने वाले का हाथ भी टूट सकता है। इसी वजह से कोई भी सेना यह नहीं चाहेगी कि उसके सैनिकों को कैसे नुकसान हो। KPV हैवी मशीन गन। सोवियत KPV एक ऐसा हथियार है जो कि एक मशीन गन होने के साथ साथ एक एंटी टैंक राइफल भी है। यह 300 मीटर दूर से लगभग 35 mm के आर्मर को चीर सकती है। जरा इस हथियार में लोड होने वाली बुलेट्स को देखिए। यह है 14.5 by 114 mm की एंटी टैंक बुलेट्स। और आप शायद विश्वास न करें, पर ऐसी ही एक मशीन गन इस आदमी ने अपने घर के बाहर रखी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसकी रक्षा कर सकती है। खैर, इस तरह की बुलेट्स को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत द्वारा टैंकों को उड़ाने के लिए किया गया था। कमाल की बात यह है कि एक मशीन गन होते हुए यह हथियार धरती पर 2 किलोमीटर और हवा में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को उड़ा सकती है। पूरे 70 सालों तक इस मशीन गन को दुनिया की सबसे खतरनाक मशीन गन माना जाता रहा। एनजीओ 20 mm राइफल। आज की इस दुनिया में एनजीओ नाम की इस गन को सबसे शक्तिशाली एंटी मटेरियल राइफल माना जाता है। आप शायद विश्वास न करें, पर यह हथियार 4.5 किलोमीटर की हैरतअंगेज दूरी से सटीक मार कर सकता है। इसकी नाली दुनिया की सबसे प्रसिद्ध राइफल्स की नालियों से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ी है। इसके अंदर 79 कैलिबर की बुलेट्स को लोड किया जाता है और ये वही बुलेट्स है जो खतरनाक कैनन्स में भी इस्तेमाल होती है और बहुत दूर बैठे किसी भी आर्मर साधन में सेंध लगाकर मार सकती है। इसको और भी शक्तिशाली बनाने के लिए इसकी जो बुलेट्स हैं वह लगने के बाद फटने वाली बुलेट्स हैं, जो इसे और भी ज्यादा धमाकेदार बना देती है। RPG क्रैनबेरी 28 यह इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर है। आप शायद विश्वास न करें, पर यह एक ऐसा हथियार है जो कि 1 मीटर मोटी धातु की शीट को भी भेज सकता है। यह दुनिया के ज्यादातर टैंक्स को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। वहीं अगर आप यह समझ रहे हैं कि इसके आगे एक कंक्रीट की मोटी दीवार लगाकर बचा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक ग्रेनेड है, तो यह लगते ही अपने टारगेट पर फट जाता है। इसे रशिया में बनाया गया था, जिसके अंदर वही फेमस 390 टैंक्स में पड़ने वाली 125 mm की बुलेट डाली जाती है। जरा सोच कर देखिए, इसकी गोली कितनी मोटी होती है। इसका अंदाजा मैं आपको दे देता हूँ। आप सभी ने एक सीढ़ी तो जरूर देखी होगी जिसका डायमीटर 120 mm का होता है, तो अब आप सोच कर देख सकते हैं कि 125 mm की गोली कितनी मोटी होती होगी। इस बंदूक का भार पूरे 13.5 किलो का होता है। इसे एक आदमी अपने कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है और 300 मीटर दूर खड़े किसी भी टैंक को चीर सकता है।